हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं करंट के भारत एवं विश्व में प्रथम की बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। तो इसकी बात करते हैं तो यह कहाँ पर पड़ेगा? कांडला, जो कि गुजरात में पड़ता है। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में है। भारत की पहली शतरंज अकादमी की बात कर लेते हैं, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। ठीक है, बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पर है? तो सिंगापुर में। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, तो ये बन गया पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये तेलंगाना में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा, तो ये हो जाएगा विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, तो ये बाड़मेर, राजस्थान में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का पहला क्रिप्टो गैमिक गार्डन, ये कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में पड़ेगा। भारत का पहला चीनी संग्रहालय, यह शिवाजी नगर, जो कि पुणे में है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, तो रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भारत का पहली जलमग्न सुरंग की बात कर लेते हैं, तो मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य यह है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया है, तो गुवाहाटी, असम में। ठीक है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट की बात करते हैं अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बन गया है? तो माईफ्लावर या मेफ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में किया गया है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र सिनोन, दक्षिण कोरिया का बन गया है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पुंगा गांव, जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का पहला अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश की बात कर लेते हैं, तो यह वेनेजुएला है, जो कि 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश हो गया। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में बना है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में की गई है। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार के बीच में की गई है। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ पर किया गया है? तो यह जमुई, बिहार में बनाया गया है।
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ठीक है, कहाँ पर है? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ की गई है, कहाँ पर? दिल्ली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो दिल्ली में हमारा आंसर होगा। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया है, ये भी गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया है? तो लक्षद्वीप बन गया है। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? यह है आपका उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पर बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पाली जिला जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर किया गया है। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े लेह लद्दाख में खोला गया है। भारत का पहला परागण या पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत की गई है गुजरात में। ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है हैदराबाद एयरपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। केवल आपको खाली टाइम में इस वीडियो को देखना है और सुनना है, ठीक है, बाकी समय अपनी पढ़ाई पर बुक्स के द्वारा देना है। आइए देखते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो जोगी घोपा जो कि असम में है, वहाँ बनाया गया है। भारत का पहला इग्लू कैफ़े बनाया गया है गुलमर्ग कश्मीर में। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में बनाया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में बनाया गया है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है। ग्लास ब्रिज मतलब कि शीशे का पुल कहाँ पर बनाया गया है? तो राजगीर में। विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो विशाखापत्तनम में की गई है। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर जो कि कर्नाटक में है, वहाँ बनाया गया है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीत गुप्ता बने हैं, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर बनाया गया? तेलंगाना में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य की बात कर लेते हैं, तो यह बन गया हिमाचल प्रदेश। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की गई है गुजरात में। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओम तलसानिया बन गया है। कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल बन गया है। इसको एक बार से फिर से देख लेते हैं। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं
आगे की, तो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है तो असम। कौन सा राज्य बन गया है? भारत का असम। मतलब कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? आंध्र प्रदेश हो गया है। ठीक है। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन हो गया? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है, संयुक्त अरब अमीरात। बात करते हैं आगे का, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। भारत की पहली ई लोक अदालत प्रारंभ की गई है तो यह छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? तो लॉस एंजल्स यूएसए में बनाया गया है। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। पहले क्या होता था कि केवाईसी जमा करने के लिए हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, अब भी करते हैं, तो यह जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या कर दिया है, वहाँ पर आपको वीडियो के द्वारा केवाईसी स्वीकार करेगी। ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका मिजोरम बन गया है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल, ठीक है, कौन सी है? ASMI हो गया है। फिर से इसको सुनते हैं, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग यूरोप बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ करंट के वन लाइनर क्वेश्चन, और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ कम समय में आप अच्छी चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो हो सकता है आप अगर क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इसे कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो पर और भी चीज़ें आपको मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन, देन गेट ऑल वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम इसी वीडियो में ब्रांड एम्बेसडर की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर में हम देख लेते हैं, पहला है देश के मेंटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सोनू सूद बनाए गए हैं। बात कर लेते हैं केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो PR श्रीजेश बनाए गए। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। Amway इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? तो मीराबाई चानू को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं यूरो स्पोर्ट्स इंडिया मोटो GP का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जॉन अब्राहम को बनाया गया है। कैशफाई या सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राजकुमार राव को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं बवलागरी या वीव लगारी एवं पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आमिर खान को बनाया गया है। ठीक है।
देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बिलीव इन स्पोर्ट। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु व मिशेल ली को बनाया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है नितिन गडकरी को। माई लैब एवं डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार को बनाया गया है। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उपासना कामिनेनी को बनाया गया है। वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। जापान स्पोर्ट्स वियर ब्रांड ASICS का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वाशिंगटन सुंदर एवं देवदूत पडिक्कल को बनाया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं, मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रश्मिका मंडाना को बनाया गया है। डिजिट इंश्योरेंस एवं वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विराट कोहली को बनाया गया है। एलिस्टा एवं 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुरेश रैना को बनाया गया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पृथ्वी शाह को बनाया गया है। ग्लेनमार्क फार्मा वेगा मेन डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। नियो ग्रोथ एवं ह्यूडल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अजिंक्य रहाणे को बनाया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यूवन गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नातालिया बोडियानोवा को, जो कि रूस के हैं, उनको बनाया गया है। लेविस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो लेविस के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। टायर निर्माता CEAT का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राणा दग्गुबती को बनाया गया है। नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को बनाया गया है। स्पाइस मनी एवं एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है। एयरटेक क्लास प्लस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनी वाइच के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो विराट कोहली को बनाया गया है। भारत में वाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो AR रहमान को बनाया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात कर लेते हैं, का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कुलदीप हांडू को बनाया गया है। हॉर्लिक्स एवं पगार बुक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। अगर आपसे हॉर्लिक्स का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो अक्षय कुमार, पगार बुक का ब्रांड एम्बेसडर पूछे अक्षय कुमार। ठीक है, प्रेगा न्यूज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। प्रेगा न्यूज का आपने ऐड देखा होगा। ठीक है, आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो संजू सैमसन को बनाया गया है। FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कियारा आडवाणी को बनाया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो चाचा चौधरी को बनाया गया है। LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को बनाया गया है। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो चेतन आनंद को बनाया गया है। कुत्ते एवं बिल्ली के पोषण ब्रांड ट्रोल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करीना कपूर को बनाया गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स
एवं अन अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इमानी लिमिटेड के हाइजीन उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जूही चावला को। मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आलिया भट्ट। कोई मिंत्रा जिस पर शॉपिंग भी की जाती है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आलिया भट्ट को बनाया गया है। बजाज एलियांज एवं TCNO टेक्नो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। SBO टॉप सुबो टॉप स्पोर्ट बुक्स ब्रांड के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो ड्वेन ब्रावो को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं धारा 370 तथा 35 से खत्म। ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 को हटा दिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड ए अभी भी लागू हैं। ठीक है, खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। ठीक है, कुछ चर्चा हम भारत की जनगणना 2011 से कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ है। हम लगभग में देख लेंगे 121 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना है? 17.5% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 62.31 करोड़। ठीक है, मतलब कि 51%। भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या है 58 करोड़ और परसेंट में देखते हैं तो 48% मान लेते हैं इसको। शिशु जनसंख्या 0 से लेकर 6 आयु के समूह हैं 16.44 करोड़। परसेंट में मान लीजिए इसको 13% मानते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 की बात कर लेते हैं 18.19 करोड़ यानी कि 17.5% है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात है कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं 73%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, यहाँ पे 94% जो साक्षरता दर है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो बिहार है जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा इतने कम समय में हमने कितनी चीज़ों को कवर किया। तो फ्रेंड्स करना क्या है आपको? केवल खाली समय में आपको कान में लीड लगाकर ईयरफोन लगा करके चीज़ों को केवल सुनना है। बाकी चीज़ों को आप बुक से पढ़ते रहिए और ये केवल रिवीजन के पर्पज़ से है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम करीब है। तो आप केवल इसको सुनते और देखते हुए निकल जाइए।
अगर आप कहीं भी क्वेश्चन कोई देखे रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि एग्ज़ाम करीब है तो अपनी ही तैयारी को और धार दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, और बाकी आपका मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।